स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग कक्षा 8 गणित को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर 8 है और आपका दस्तावेज है। ठीक है ना। इसके पिछले वीडियो में हमने इसके पिछले प्रश्न को करा दिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर उसको अवश्य देख लें। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको इसमें जो भी दिए गए उनको हम क्या करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो आपको वर्ण समीकरण को सॉल्व करना आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको पता है इसमें क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर का, इसको सॉल्व कैसे किया तो उसको बता रहा है कि एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक होता है, मतलब एक्स स्क्वायर जिसके साथ भी गुणा हुआ था उसको और सबसे अंतिम अवसर क्या करते हैं, गुणा कराते हैं। तो एक्स स्क्वायर गुणा क्या है 5, तो 5 से गुणा कराइए 21 में, क्योंकि सबसे अंतिम में कहेंगे। तो 21 5 कितना होता है, 21 5 आप सब जानते हैं, 21 5 होता है 105। ठीक है ना, गुणा कराइए तो लीजिएगा 105 होता है। अब 105 को आपको ऐसे दो भागों में तोड़ना है, दो भागों में इसको 105 को दो भागों में तोड़ना है, जिनको गुणा करने पर क्या आ जाए 105 आ जाए, और घटाने पर आप अगर घटाना चिन्ह है तो घटाकर दोनों संख्या जो मिलेंगे उनको क्या आ जाए माइनस का 16x आ जाए। तो क्या है बताइए, आप लोग सब जानते हैं कि 21 और 5। ठीक है, जब आप 21 में 5 से गुणा कराएंगे तब आएगा 105, और जब आप 21 में से 5 घटाएंगे, 21 में से 5 घटाएंगे कितना मिलेगा प्लस का 16। लेकिन हमको प्लस का 16 नहीं चाहिए, हमको माइनस का 16 चाहिए। क्या करेंगे हम, -5 में से प्लस के 5 में से माइनस का 21 कर देंगे, तब आंसर कितना मिलेगा माइनस का 16। ठीक ना। तो चलिए इसी टर्म को यहाँ पे लिख देते हैं। कैसे, तो ध्यान रखिएगा, पहला पद को हम सेम टू सेम लिखते हैं, पहला पद को आप सेम टू सेम लिख दीजिए। ठीक है, और इस पे यहाँ लिखिए प्लस का 5 है तो यहाँ प्लस का 5 लिखिए। एक से हटाइए, आपको एक से आप लिख दीजिए। माइनस का 21 है, माइनस का 21, एक्स चाहिए एक्स लगा दीजिए, फिर पहला इसको सेम टू सेम उतार दीजिए, इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे चार पद दिखाई दे रहे हैं, एक पद ए, एक पद ए और एक पद ए और एक पद ए, टोटल 4 पद। तो इन दोनों में कॉमन लेते हैं और इन दोनों में कॉमन लेते हैं। ठीक ना। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, आपको इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, शुरू देख रहे हैं इन दोनों में कॉमन आपको 5 है, यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, तो 5 को कॉमन लीजिए। देखिएगा यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो x को कॉमन लीजिए। यहाँ पर बच गया x, क्योंकि x स्क्वायर है तो x दो बार है, तो एक बार हमने बाहर ले लिया है, यहाँ पर जाएगा प्लस का, यहाँ पर क्या बचेगा 1, क्योंकि 5x टोटल बाहर चला गया है तो क्या बचता है 1 बचता है। ठीक है, देखिए यहाँ माइनस यहाँ माइनस है, माइनस आप क्या कर लीजिए यहाँ पर कॉमन ले लीजिए। ठीक है, कॉमन ले लिए। देखिए यहाँ भी 21 और यहाँ भी 21 है, तो यहाँ पे 21 का कर आप कॉमन ले लीजिए। तो देखिए यहाँ का बचेगा x और यहाँ पे प्लस का 1, क्योंकि माइनस गया तो प्लस बन गया है, 21 बार चला गया तो 1 हो गया। ठीक है, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों आपको सेम दिखाई दे रहा है, ये वाला और ये वाला सेम दिखाई दे रहा है, तो इनको आप एक बार लिख लीजिए, x प्लस 1 का आप एक बार लिख लीजिए, और जब आपने कॉमन लिया इनको एक बार लिख लीजिए, 5x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 रख दीजिए, एक बार इसको 0 रख दीजिए, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 5x माइनस 21 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ x का मान आपको निकालना है, तो प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, किस हो जाएगा माइनस का 1। आपका पहला आंसर ये हो गया। और यहाँ भी x का मान निकलिए, माइनस का 21 हो जाएगा, प्लस का 21 हो जाएगा। इधर 5 किस में है, 5 इधर आपका गुणा में इधर किस हो जाएगा भाग में, तो 21 बटा क्या हो जाएगा 5। आपको क्या होगा, ये आपका आंसर हो गया। चलिए इस तरह हम 17वां प्रश्न कर लेते हैं। 17वां प्रश्न को वही करना है, सेम टू सेम करना है कि एक्स स्क्वायर का जो भी गुणक होता है, मतलब एक्स स्क्वायर जिसके साथ भी गुणा होता है उसको और सबसे अंतिम वाले संख्या से करते हैं, गुणा कराते हैं। तो एक्स स्क्वायर गुणा क्या है, तो आप लोग कहेंगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। ठीक ना। तो 1 का गुणा जब आप 132 में कराएंगे तो आपका आएगा कितना 132 ही आएगा। अब आपको 132 को दो भागों में तोड़ना है, जिनको गुणा करना क्या मिल जाए 132 मिल जाए, और जोड़ यहाँ पर जोड़ने का चिन्ह ना, तो जोड़ने क्या मिल जाए आपको माइनस का 23 मिल जाए। तो बताइए क्या है, चलो जानते हैं क्या है 12 और 11। ठीक ना। जब आप 12 में 11 गुणा कराएंगे तो आपको 132 मिलेगा, और जब 12 में आप 11 जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा आपको 23 मिल जाएगा। ठीक ना। तो कैसे जोड़ने रखेगा, माइनस का 12 और माइनस का 11 कितना होता है माइनस का 23। तो इसी टर्म के आपका करना लिख देना है। ठीक है, तो लिखिए कैसे, पहला पद को हम सेम टू सेम लिखते हैं। अब इसको लिखिए माइनस का 12, x लगा दीजिए, माइनस का 11 माइनस का 11 तो 11 लिखिए, x लगा दीजिए, x चाहिए तो x लगा दीजिए, प्लस का 32 को सेम टू सेम उतार दीजिए, इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, इन दोनों का मान देखिए क्या है, इन दोनों का मान अब क्या दिखा जाएगा x का मान यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 12, क्योंकि x बाहर चला गया है। यहाँ इन दोनों नहीं का मान का है, इन दोनों का मान सब जानते हैं कि यहाँ देखिए यहाँ भी 11 है और 132 में 11 है, क्योंकि जब आप 132 को तोड़ेंगे तो 12 और 11 टूटेगा, तो यहाँ भी 11 है और यहाँ भी 11, तो 11 कॉमन लीजिए। जब माइनस का जब 11 आप कॉमन लेंगे
तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा माइनस का, क्या बचेगा माइनस का 12, ठीक है, इक्वल टू 0। जब 11 से या -11 से इन दोनों गुणा कराएंगे तो फिर आपको ये दोनों वाले मिल जाएंगे, ठीक है। और देखिए ये दोनों सेम दिखाई देंगे, ए वाला और ए वाला दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं, इनको एक बार लिख लीजिए। तो x - 12 पे एक बार लिख लीजिए और जो कॉमन है इनको लिख लीजिए। तो x - 12 11 को एक बार लिख लीजिए, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 पर रखिए, एक बार इसको 0 पर रखिए। तो x - 12 इक्वल टू 0 और x - 11 इक्वल टू 0। यहाँ से x का मान आप क्या आ जाएगा प्लस का 12, इधर माइनस हो जाएगा किसमें जाएगा प्लस का, और इधर माइनस कर दिया किसमें जाएगा प्लस का। x का मान कितना आ गया, एक आ गया 11 और एक आ गया 12, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न उसी तरह करना है, सेम टू सेम करना है। क्या करना है, x स्क्वायर का जो भी गुणांक है उसको और सबसे अंतिम संख्या से गुणा करिए। जब 14 से गुणा करेंगे 3 से 14 तक कितना होगा 42। अब 42 को दो भागों में तोड़ते हैं, जिनको गुणा करें तो हमको 42 मिल जाए और घटाने पर क्या मिल जाए 19 मिल जाए, ठीक ना। सब जानते हैं क्या है आपका 21 और 2, ठीक ना, 21 दूना 42। और जब आप 21 में से 2 को घटा देंगे तो कितना मिलेगा 19, ठीक है। अब इसी टर्म को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो इसको पहला पद हम सेम टू सेम लिखेंगे, जैसे वैसे लिख देंगे। इसको प्लस का 21 है, प्लस 21 x से x लगा दीजिए, माइनस का 2 है 2x लिखिए, ठीक ना। यहाँ क्या माइनस का 3 को सेम टू सेम नीचे उतार इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों पदों का कॉमन देखिए, इन दोनों पदों का कॉमन देखिए, देखिए क्या कॉमन है यहाँ, क्या कॉमन बताइए। यहाँ पर सब जानते हैं कि यहाँ भी 7 है और 21 में भी 7 है, क्योंकि 7 दूना 14 होता है, यहाँ पर 7 तरीके का है, तो यहाँ पर 7 कॉमन लीजिए। यहाँ भी x है और यहाँ भी x, तो x कॉमन लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर जब 7 12 क्या बचेगा 2 बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा प्लस का 3, ठीक है। जब 7x इन दोनों गुणा कराएंगे तो फिर आपको यही वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस कॉमन, यहाँ माइनस कॉमन लीजिए, ठीक है। अब देखिए अब इसमें कोई कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ 2 है यहाँ 2 नहीं है, यहाँ x है यहाँ x नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं है तो एक होता है कॉमन, कुछ कॉमन है तो क्या होता है एक कॉमन होता है, ठीक है। अब यहाँ से जब सेम टू सेम नीचे अंदर को उतार दीजिए, यहाँ क्या माइनस जब कॉमन नहीं है तो क्या हो जाएगा प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों आपको सेम दिखाई दे रहा है, इनको एक बार लिख लीजिए 2x + 3 और इन जो कॉमन है उसको एक बार लिख लीजिए 7x - 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक बार इसको 0 रखिए, एक बार इसको 0 रखिए, तो 2x + 3 इक्वल टू 0 और 7x + 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए आपको माइनस का है ना, तो यहाँ माइनस का 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x का मान आपको निकालना है, तो प्लस का 3 हो जाएगा, किसमें जाएगा माइनस का 3, ठीक है। तो माइनस का 3 लिखिए, यहाँ पे 2 किसमें गुणा में जाएगा, किसमें जाएगा बटे में, मतलब भाग में, तो x कितना जाएगा -3/2। पहला आंसर ये हो गया। आपका आंसर तो दिया हुआ सही में दिया हुआ है, जब 2 से इसमें भाग देंगे तो आप इसको सही के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से आप x का मान निकालिए, देखिए 7x माइनस का हो जाएगा, किसमें जाएगा प्लस का 1, ठीक है। तो 7 किसमें गुणा में जाएगा, किसमें जाएगा भाग में, x कितना जाएगा 1/7, ठीक है। ये आपका क्या होगा आंसर हो गया, ठीक है। अब तीसरा हम अनिश्चय करता है, अनिश्चय वही है, क्या करना है आपको 6 का गुणा किसमें करना है 12 में, तो 12 छक्के 12 छक 72, तो आप 72 कैसे लिखिए। अब 72 को 2 भागों में तोड़िए, जिनको गुणा करने पर हमारे 72 आ जाए और जोड़ने पर क्या आ जाए प्लस का 17 आ जाए, तो क्या होता है ये 9 और 8, क्योंकि 9 8 72 और 9 7 17, ठीक है। तो इसको लिखिए यहाँ पर, यहाँ इसको कैसे लिखते हैं देखिएगा, पहला पद तो सेम टू सेम लिखिए, ठीक है। इसको लिखिए 9 x आप पूछिए x लगा दीजिए इसके साथ, प्लस का 8 x से x लगा दीजिए, प्लस का 12 को नीचे सेम टू सेम इक्वल टू 0। इन दोनों देखिए कॉमन क्या है, इन दोनों देखिए यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, क्योंकि 3 दूना 6 और 3 3 9, तो 3 कॉमन लीजिए, यहाँ भी x है और यहाँ भी x कॉमन लीजिए। यहाँ बचेगा 2x, यहाँ को बचेगा 3, ठीक है। जब 3x भाग देंगे दोनों में फिर आपको ये दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। प्लस लिख लीजिए, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, क्योंकि 4 दूना 8 होता है और 4 3 12, तो दोनों में 4 मौजूद है, तो 4 कॉमन लीजिए, ठीक है। x यहाँ x यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो x कॉमन नहीं लेंगे, तो यहाँ बचेगा 3, क्या बचेगा 2 बचेगा, क्या बचेगा 2x, यहाँ का बचेगा प्लस का 3 इक्वल टू 0। जब आप 4 कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से आपको यही बचेगा, ठीक है। अब आप क्या करते हैं देखिए ये दोनों सेम दिखाई देने लगे तो इनको एक बार लिख लीजिए 3x 2x + 3 और जो कॉमन इनको एक बार लिख लीजिए, तो 3x + 4 इक्वल टू 0। यहाँ से x का मान निकालिए, x का भी मान मत ले, एक बार इसको 0 पर रखिए, एक बार इसको 0 पर रखिए, तो 2x + 3 इक्वल टू 0 और 3x + 4 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर प्लस का 3 किसमें जाएगा माइनस का 3,
3 हो जाएगा माइनस का, इधर 2 किस में गुणा हो जाएगा, किसमें जाएगा भाग में, तो x कितना जाएगा -3/2। ठीक है, यहाँ पे x का मान निकालिए, इधर +4 हो जाएगा, किसमें जाएगा -4 और इधर 3 किसमें गुणा हो जाएगा, किसमें जाएगा बराबर हो जाएगा, किसमें जाएगा भाग में, मतलब बट्टे में हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न कर लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न के 20 नंबर प्रश्न बहुत ज्यादा आसान है, कुछ नहीं करना है, क्या करना है, x स्क्वायर का जो भी गुणांक है, x स्क्वायर का जो भी गुणांक है उसको और सबसे अंतिम संख्या क्या करिए, गुणा करिए। तो जब 24 में आप 21 से गुणा कराएंगे, तो जब 24 में 21 से गुणा कराएंगे तो आपका आएगा 504। ठीक है, आप करा के देख लीजिएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, उसके बाद 504 को से 2 भागों में तोड़ते हैं, जिनको गुणा करने में क्या आ जाए 504 आ जाए, और प्लस जोड़ने में क्या आ जाए माइनस का 65 आ जाए। तो सभी जानते हैं क्या है वो आपका, जो जब आप उसको ध्यान में रखेंगे तो आपको होगा क्या 56 और आपको होगा 9। ठीक है ना, जब आप 56 का गुणा 9 में कराएंगे तो 56 होता है 105। ठीक ना, और जब आप माइनस का 56 और माइनस का 9 को जब जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा माइनस का 65 आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी को यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है, तो कैसे लिखते हो आपको पता हो गया होगा कि पहला पद तो हम सेम टू सेम लिखते हैं, 24x स्क्वायर लिख देते हैं, उस पर इसको माइनस का 56 है ना, तो माइनस का 56 x का x यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक ना, माइनस का फिर क्या है माइनस का 9, इसके साथ x लगा दीजिए, क्योंकि x यहाँ पे x लगा दीजिए। ठीक ना, प्लस का 21 को सेम टू सेम नीचे लिख दीजिए इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में कॉमन, देखिए इन दोनों को कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, इन दोनों को क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं सब लोग, देख रहे हैं कि यहाँ भी क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ आपको कॉमन, यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 है। ठीक है ना, देखिएगा यहाँ भी 8 है और यहाँ भी, क्योंकि 8 3 के 24 होता है, 8 3 क्या होता है 24। ठीक ना, तो यहाँ पर 8 कॉमन लीजिए, यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x कॉमन लीजिए। जब 8 कॉमन लीजिए आपको हो जाएगा 3x और यहाँ माइनस से मान लीजिए, जब इसमें से जब आप 8 लेंगे तो कितना जाएगा 7x, तो बाहर आ गया तो x नहीं लेंगे। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पर माइनस है। ठीक ना, तो यहाँ क्या करिए आप माइनस को कॉमन लीजिए, यहाँ माइनस तो यहाँ इन दोनों माइनस कॉमन लेंगे। देखिए अब देखिए यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 21 है, तो इसमें 9 को आप 3 गुणा 3 लिख सकते हैं और 21 को आप 3 गुणा 7 लिख सकते हैं। तो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो 3 को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर x है, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, तो x को कॉमन हम नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ क्या बच जाएगा 3, क्या बचेगा 3x और यहाँ क्या बचेगा माइनस का, क्यों माइनस यहाँ क्यों हो जा रहा है, क्योंकि आप ऑलरेडी माइनस कॉमन ले लिए हैं। सब लोग जानते हैं माइनस गुणा माइनस कितना होता है प्लस होता है, तो एक माइनस आप बाहर ले लिए तो आपका एक माइनस यहाँ पर बच गया। ठीक है, चलिए यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे जब 3 जब इसमें से ले लेंगे तो आपका पास क्या बचेगा 7, क्योंकि 3 7 21 होता है इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों आप सेम दिखाई देना, एक बार लिख लीजिए 3x - 7 को एक बार, और जो कॉमन उनको एक बार लिख लीजिए 8x - 3 इक्वल टू 0 बराबर दीजिए। एक बार इसको 0 बराबर रखिए, एक बार इसको 0 बराबर रखिए, तो 3x - 7 इक्वल टू 0 और 8x - 3 इक्वल टू 0। अब आपसे x का मान निकालना है, तो माइनस का 7 किस में जाएगा प्लस का 7। ठीक है, प्लस का 7 हो जाएगा, इधर किस में गुणा में, इधर किस में जाएगा बट्टे में, अर्थात भाग में हो जाएगा। आपका x का मान पहले 1 आ गया, ये वाला आ गया, और इसको सॉल्व कीजिए तो x का मान आपका कितना प्लस का 3/8। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरह आपका ये चैप्टर भी समाप्त हुआ, और हम अब मिलेंगे आपसे अगले चैप्टर में, और उस चैप्टर को आपको एकदम डीपली पढ़ना है, क्योंकि आपका जो अगला चैप्टर है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।